You all. Actually, today we are going to study a session on technology, how technology hacks reality. ये सेशन मेरा करने का जो मोटो था वो एक्चुअली ये था कि although I am from management field, yes, but ये सेशन मैंने टेक्नोलॉजी पे क्यों लिया, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम लोग उस फेज में हैं कि हम लोग सब एग्री करेंगे कि हम सारे लोग डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं और हम लोगों को अब टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं रह सकते, हम लोग को टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही होगा। तो इसलिए कुछ बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे थे, मैम हम लोग क्यों करें ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेशंस, इन पे क्यों इतना ध्यान दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब पे। तो एक्चुअली में हम लोग जब इस फेज में हैं जहाँ पे हमें डिजिटली ही आगे बढ़ना है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। हम नहीं कहते इन डेप्थ हो, बट एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए। और जैसे कि आज का जो टॉपिक है, मेरा जो मेन टाइटल है वो यही है कि टेक्नोलॉजी ने आज जो है वो रियलिटी को कहीं ना कहीं हैक कर लिया है। हमारी जो रियलिटी, जिस रियल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, वो रियलिटी आज उसी टेक्नोलॉजी ने हैक कर ली है। वो किस तरीके से की है, वो किन तरीकों से की है, वो ही हम ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। सो सर, आप मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए अलाउ कर दीजिए। सर, स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दीजिए। अच्छा, एक चीज और आप लोगों से कहना चाहेंगे जब तक सर अलाउ कर रहे हैं कि ये जो सेशन है ये एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि जब इस चीज के बारे में हमने भी पढ़ा था, हमने भी देखा था, तब ये चीज वाकई बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये हम लोग अपने रियल लाइफ में यूजुअली करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम लोग एक्चुअल में वो क्या चीजें हैं जो हम कर रहे हैं अपने रियल लाइफ में। तो हम यही चाहेंगे, कुछ चीजें हम आप लोग को दिखाएंगे, कुछ चीजें आप लोगों को बताएंगे, कुछ एप्स के बारे में और कुछ वीडियोस के बारे में। तो आई नो आप लोग में से कुछ ने शायद अपने मोबाइल फोन से ज्वाइन किया होगा, कुछ ने लैपटॉप से ज्वाइन किया। जिन्होंने लैपटॉप से ज्वाइन किया है वो उसी वक्त उसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, और जिसने फोन से ज्वाइन किया हो, मोबाइल फोन से, वो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार प्लीज इस सेशन के बाद आप जाना, वो जो हम बताएंगे उसको एक बार ट्राई करके देखना, कितनी इंटरेस्टिंग ये चीज है। ठीक है, तो आपको और ज्यादा चीज समझ में आएगी जब आप खुद से करोगे। सर, आई एम नॉट एबल टू शेयर माय स्क्रीन। Sorry, just there was some problem यहाँ पे network की। I'll just allow कर दिया, आप शेयर कर सकती हैं। आई होप स्क्रीन सबको दिख रही होगी। जी, दिख रही है स्टार्ट। ओके, सो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर सीरीज हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मार्केट में कौन कौन सी आ रही हैं, उनके ऊपर ये सीरीज है। सो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होंगे वो कुछ ये है कि हम देखिए जो चीजें आज की टाइम पे हमारी रियलिटी को, जैसे हमने बोला था, हैक कर रही है, हमारी रियलिटी को कहीं ना कहीं उन लोगों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है उनके ऊपर। हमें ये चीज ध्यान नहीं रहती कि हम उस वक्त रियल वर्ल्ड में हैं कि हम उस वक्त वर्चुअल वर्ल्ड में, हमें ये चीजें ध्यान नहीं रहती। तो वही चीजें किसके थ्रू हम समझ सकते हैं। आज जो हम चीजें समझेंगे वो 3 टॉपिक होंगे बेसिकली। एक आपका होगा वीआर, एक एआर और एक एमआर। वीआर वर्चुअल रियलिटी, एआर ऑगमेंटेड रियलिटी और एमआर होगा आपका मिक्स्ड रियलिटी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली में 3 लेवल्स हैं। पहला है वीआर,
जो है वर्चुअल रियलिटी। सेकेंड लेवल आएंगे आप तो वो है AR जो कि है ऑगमेंटेड रियलिटी। थर्ड लेवल इज MR मिक्स्ड रियलिटी जो कि एक हाइब्रिड लेवल है। उसके बाद आता है एक्चुअली एक इसमें और ऐड हो गया है, जो और एक ऐड हुआ है वो है XR। XR इज स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड रियलिटी। X इज फॉर एक्सटेंडेड एंड R इज फॉर रियलिटी। ठीक है, तो आज जो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे वो हम बेस से स्टार्ट करेंगे। फोकस मेन होगा हमारा कि VR क्या है, AR क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स कुछ देखेंगे, और AR MR क्या है और इन तीनों के बीच का क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सारी चीजें कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से ऐसे मार्केट में की प्लेयर्स हैं, यानी कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, क्या कौन से गैजेट्स हैं इसको लेके, ये सारी चीजें कितने टाइप के हैं, किस तरीके से वर्क होता है, इनका क्या गोल है, ये कुछ चीजें हम लोग इसमें आज के सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद नाउ पहला जो है वो है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, जैसे कि आप नीचे एक फेस देख रहे होंगे यहाँ पे कि आई एम गोइंग इन। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी का मतलब है, अब देखिए वर्चुअल रियलिटी में क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं आपको। वर्चुअल रियलिटी आई होप कि आप में से बहुतों को शायद इस नाम से समझ में आ रहा होगा वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। ठीक, तो वर्चुअल रियलिटी बेसिकली क्या है कि आप ये मान के चलिए जैसे आप एक किसी दूसरे घर में आप झांक रहे हैं, किसी दूसरे के यहाँ कुछ हो रहा है और आप वहां से उस घर में अंदर झांक रहे हैं। ठीक, वो आपका घर नहीं है, वो आपकी प्लेस नहीं है, लेकिन आप उस जगह में झांक के अंदर देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है और उस एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ठीक, आई एम गोइंग इन यानी हम उस एनवायरमेंट के अंदर जा रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी आपको यही सेम चीज करवाता है कि आपको एक गैजेट, एक पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू आप उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। जैसे हम किसी दूसरे घर में देख रहे होते हैं, वहां पे मीडियम क्या होता है उस वक्त, एक पर्टिकुलर कोई भी खिड़की हो सकती है, कोई डोर हो सकता है या कोई भी जगह हो सकती है, वो मीडियम के थ्रू हम उस दूसरे जगह पे अंदर झांक के देख रहे हैं, और जैसे ही हमने वहां से बैक स्टेप लिया तो हम वापस अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल रियलिटी ऐसा ही कुछ करती है। इसमें हम जो मीडियम यूज करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक हेडसेट लगाए हुए हैं, तो हेडसेट इसमें हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं VR हेडसेट। ठीक है, या HMD आपने सुना होगा, हेड माउंटेड डिस्प्ले, ये हम इसमें यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, एक तो आप इसमें पहली चीज तो ये VR का हेडसेट का यूज करते हो, दूसरा आप इसमें क्या होता है कि ये सेंसरी, ये आपको ग्लव्स दिख रहे हैं ये पहने हुए हैं, ये ग्लव्स हैं, इसमें ये सेंसर्स लगे होते हैं, तो वो इन सेंसर्स का यूज करके आपको अलाउ करता है कि आप उस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अपने आप को उससे इंटरेक्ट भी कर सकते। अच्छा, अब ये वर्क कैसे करता है, ठीक, तो जैसे कि आप इसमें क्या होता है, जब आप ये हेड माउंटेड डिस्प्ले लगाते हो अपने आँख के ऊपर, तो आपको एक सिंगल पिक्चर नहीं दिखती। सबसे पहली चीज, सिंगल पिक्चर आपको नहीं दिखेगी। आपको क्या दिखता है, आपको दो पिक्चर्स दिखती हैं, एक आपकी लेफ्ट आई पे और एक राइट आई पे, और वो भी थोड़ी ऐसे मोल्डेड होती है। ठीक है, थोड़ी सी ऐसे मोल्डेड होती हैं, वो आपको दिखती हैं। और बस आपका ब्रेन क्या करता है, ये काम क्या करती है, आपके ब्रेन को ऐसे ट्रिक करेगी, इस तरीके से आपको दिखाएगी कि आप ये मानने पे आपका ब्रेन मजबूर हो जाता है कि आप उस पर्टिकुलर वर्ल्ड में हो, और आपको ऐसा लगता है वो जो, जब आपको स्क्रीन इस तरीके से दिखती है तो फिर आपकी आंख जहां पे भी देख रही होती है तो वो उसी पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को ही देख रही होती है। तो उस टाइम आप जब देख रहे होते हो तो आप क्या होता है, आपका कनेक्शन इस रियल वर्ल्ड से खत्म हो जाता है और आप उस मीडियम के थ्रू वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हो। ठीक है, अब उस वर्चुअल वर्ल्ड में जब आप एंटर करते हो तो आप जब हेड माउंटेड डिस्प्ले का यूज करते हो, यानी इस डिवाइस का यूज करते हो, तो आप उस वर्ल्ड में एंटर तो कर जाते हो, आपको दिख जाता है सब कुछ, आपको ऐसा लगता है कि आप उसी जगह पे खड़े हुए हो, वहीं पे सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, आप उसको देख पा रहे हो। ठीक है, आपके बगल से निकल के जा रही है। लेकिन
जब आप इन ग्लव्स का, और ये इसके साथ एक हैंड सेट भी आता है जिसमें आप, जैसे आपने देखा होगा रिमोट कंट्रोल कार्स में आप लोग के पास एक रिमोट होता है, ठीक वैसे ही इसमें साथ में एक हैंडसेट भी आता है, उसको आप यूज करके साथ में आप उससे उसके अंदर इंटरेक्शन भी कर सकते हो, ठीक। तो जब आपके पास वो होता है तो उसके साथ आप उस वर्ल्ड में अपने एक्शन भी कर सकते हो, ठीक। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये कुछ एग्जांपल है जो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आपके हाथ में वो गियर्स होंगे, आपके हाथ में वो हैंडसेट होगा, तो वो कुछ इस तरीके का होता है। देखिए ये आपका हेड माउंटेड डिस्प्ले है, ये इस तरीके के कुछ आपके हाथ में वो सेंसर्स वाले डिवाइस वाले हैंडसेट होते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक्शन कर सकते हो। जो आप देख रहे हो ये क्या होता है, ये आपके एक स्क्रीन से अटैच होता है, जो भी आपका ये जो भी आपका डिवाइस है ये इस पर्टिकुलर स्क्रीन से अटैच होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो इस स्क्रीन से अटैच होगा। इस स्क्रीन में क्या है आप देख रहे हो, जैसे कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिख रहा है, हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्सन के पीछे कुछ भी ऐसा नहीं रखा, लेकिन यहाँ स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्लेस है, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट उसने बना के रखा है, एक लोकेशन बना दी, ठीक। अब ये पर्सन एक्चुअल में पता है अपने आप को कहाँ फील कर रहा है, ये पर्सन फील कर रहा है अपने आप को इस वर्ल्ड में, कि वो इस जगह पे खड़ा हुआ है इस हेड माउंटेड डिस्प्ले के थ्रू, और अब वो इस जगह पे कोई भी एक्टिविटी भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो कोई भी चीज किसी पे हिट करना हो, कहीं पे कुछ मारना हो, कहीं पे कुछ उसको निशान बनाना हो, कुछ भी करना हो तो वो इस चीज का यूज करके वहां पे बहुत इजीली कर सकता है, ठीक। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके सामने एक पर्टिकुलर सिंगल स्क्रीन नहीं आती, ये तो हम दिखा रहे हैं आपको कि जो आपकी डिस्प्ले पे स्क्रीन आती है, जो हेडसेट में आपको जो स्क्रीन दिखेगी वो कुछ इस तरीके की दिखती है। जो हमने अभी आपको बताया दो स्क्रीन दिखेंगी आपको, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड पे, तो ये दो स्क्रीन दिखेंगी ये इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की स्क्रीन दिखेंगी और आप फाइनली उस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक गेम है वीआर का, फ्रूट निंजा, आई होप सबने खेला होगा, ठीक है। ये गेम इसमें क्या होता है कि आपके पास दो सॉर्ड्स होती हैं, आपके सामने ऐसे फ्रूट्स आ रहे होते हैं और आपके सामने सॉर्ड्स होती हैं, आपको उसे कट करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप जो ये आपके हाथ में ये जो डिवाइस दिया हुआ है इसके थ्रू आप इस गेम को बहुत इजीली खेल सकते हो। ये डिवाइस के थ्रू आपके सामने ऐसे फ्रूट्स आ रहे हैं और आप उसको ऐसे ऐसे कट करते हुए चले जा सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, बैटमैन। एक मूवी नहीं, एक्चुअली बहुत सी मूवीज वर्चुअल रियलिटी के ऊपर बन चुकी हैं, जिसमें कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अगर आप देखें तो बैटमैन मूवी का। उसमें भी आप ऐसे आपको महसूस होगा, आप अगर ये हेडसेट लगा के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी मूवी के अंदर, ठीक है। और जैसे आपने हेडसेट उतारा आप वापस अपने रियल वर्ल्ड में एंटर कर दो। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक और है कि आप ये देख रहे होगे, ये बीच में एक पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर आई नो आप लोग म्यूट हो, चैट भी नहीं है आज इनेबल, तो ये पिक्चर आई होप आप में से बहुत से लोग पहचान रहे होंगे कि ये क्या है, किसकी पिक्चर है ये। तो ये एक्चुअली फिल्म जो थी आप लोगों ने देखी होगी, रावण। तो रावण फिल्म का ये एक पोस्टर है, ये मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, एक्चुअली रावण फिल्म में आप लोगों ने इस वर्चुअल रियलिटी का एक एग्जाम्पल देखा होगा। रावण फिल्म में जब प्रतीक जो ये बच्चा उसमें बना था, जिसने भी देखी होगी, आई होप सबने देखी हो, तो जिस प्रतीक ने क्या किया था, प्रतीक को आपने देखा होगा जब वो स्टार्टिंग होती है तो वो एक गेम खेल रहा होता है, पूरी मूवी उस वीडियो गेम पे बनी हुई है, वो एक गेम खेल रहा होता है जिसमें उसके सर के ऊपर एक हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है, उसके हाथ में ग्लव्स होते हैं और वो ल्यूसीफर नाम से उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में एंटर करता है और वहां पे जो रावण है उसके साथ वहां पे फाइट करके उस गेम को खेलता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो उसी वर्ल्ड में है, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके रियल लाइफ एग्जांपल हैं वीआर के। अगर जिसने नहीं देखी मूवी तो आई सजेस्ट कि एक बार प्लीज देखना, स्टार्टिंग में ही वो क्लिप आपको दिखेगी जिसमें वो इस चीज को कर रहा होगा, ठीक है। ओके, अब कुछ
टाइप्स हम देख लेते हैं वर्चुअल रियलिटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली मैंने इसको तीन, अगर आप बेसिक देखें, बेसिक में आपके ये 2 टाइप में होती हैं और मैंने जो लिए हैं वो 3 टाइप्स इसके लिए हैं। 3 टाइप में पहला जो है वो है नॉन इमर्सिव, ठीक है, पहला है नॉन इमर्सिव, दूसरा है सेमी इमर्सिव और थर्ड इज फुल्ली इमर्सिव। ठीक, अब इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है। आई वर्चुअल रियलिटी, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा थोड़ा सा कि क्या होता है, ठीक, क्योंकि जब तक वो लिंक आप लोग नहीं बनाओगे तब तक आपको आगे का नहीं समझ में आएगा। सो पहला है हमारा नॉन इमर्सिव। नॉन इमर्सिव क्या होता है? अच्छा, पहली चीज इमर्सिव क्या होता है? इमर्सिव वर्ड का मतलब क्या है? इमर्सिव वर्ड का मतलब है कि आपको, जिसको हम बोलते हैं किसी चीज में खो जाना, ठीक है, मतलब उसमें बिल्कुल लीन हो जाना, बिल्कुल उस चीज में डूब जाना, वो चीज, उसको हम बोलते हैं इमर्सिव। ठीक, तो पहला है नॉन इमर्सिव। नॉन इमर्सिव इधर बताना। हेलो हेलो, हेलो सर, एम आई ऑडिबल? सर, एम आई ऑडिबल? Okay, 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 fine. Okay, thank you. Okay, so sorry, I don't know, I think network issue की वजह से कुछ हुआ था। So जो हम बात कर रहे थे, पहला इसका है नॉन इमर्सिव, ठीक है। नॉन इमर्सिव में जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, नॉन इमर्सिव में आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक यहाँ पे मैंने फ्रेज लिखा हुआ है, see information about the real world presented via computer like workstations। ठीक, इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक सिंपल लेमन टर्म्स में बात करें, इसमें क्या होता है? नॉन इमर्सिव आपको क्या करता है? नॉन इमर्सिव आपको क्या उस पर्टिकुलर वर्ल्ड में नहीं लेके जाएगा, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उस वर्ल्ड में हो, लेकिन फिर भी आप उस वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सकते हो, उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, ये आप लोगों ने देखा होगा, प्ले स्टेशन वगैरह आप लोगों ने अगर खेले होंगे या फिर कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा, तो वहां पे क्या होता है? एक लार्ज डिस्प्ले होता है, आपकी कोई एलईडी स्क्रीन वगैरह या कुछ भी होता है, उस डिस्प्ले पे आपके सामने ऐसे गेम होता है और आप ये देखिए इस तरीके से आप उस गेम को खेल सकते हो। आप जैसे जैसे यहाँ पे एक्शन करते जाओगे वैसा वैसा यहाँ पे अपने आप होता जाएगा। तो इससे क्या है, देखो आप वो अपने रियल वर्ल्ड में, यहाँ पे ये पर्सन अपने रियल वर्ल्ड में ही है, लेकिन ये इंटरेक्ट कहाँ कर रहा है? अपने इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड से कर रहा है। जो ये यहाँ कर रहा है वही चीज सेम इस तरफ हो रही है। तो ये जो होता है, ये जो वर्चुअल रियलिटी का आप टाइप बोलेंगे तो इसको कहते हैं नॉन इमर्सिव। ठीक, जिसमें आपकी सराउंडिंग चेंज नहीं होती, इसमें आपका बस क्या होता है, एक लार्ज डिस्प्ले के थ्रू आप उस दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हो और इंटरेक्ट कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, अलाउ करेगा आपको, इंटरेक्शन अलाउ करेगा, बट आपको आपकी लोकेशन या आपकी रियलिटी को वो एंटर बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, इसमें आपके पीसीज वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेमी इमर्सिव। सेमी इमर्सिव क्या होता है? सेमी इमर्सिव में क्या होता है कि आप इसमें क्या होता है कि 3 डायमेंशनल वॉल होती है। 3 डायमेंशनल वॉल का मतलब है 3 या 6 डायमेंशनल वॉल होती है इसमें, एक केव टाइप की। केव आप लोगों ने पता होगा, केव का अगर हम मतलब हिंदी में देखें तो मतलब गुफा, ठीक है। तो एक केव टाइप की वॉल होती है, सॉरी केव टाइप का एक इन्वायरमेंट इसमें क्रिएट किया जाता है जिसमें 3 डायमेंशनल वॉल होती है और
3 डायमेंशनल या 6 डायमेंशनल, यानी कि आपके सामने सिंपल टर्म्स में अगर हम बोले तो 3 वॉल्स आपके सामने होंगी, या फिर 6 वॉल्स का एक सेट होगा जिसमें आपका एक फ्लोर होगा, 3 या 6 वॉल्स होंगी, एक सीलिंग होगी और लार्ज डिस्प्ले लगा होगा। ठीक है, एक डिस्प्ले उसके अंदर लगा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वॉल है, ये डिस्प्ले लगा हुआ है, ये 3 वॉल है, यहाँ पे ये डिस्प्ले है, यहाँ पे ये 3 वॉल्स आपको दिख रही हैं, ये डिस्प्ले है इसके। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेमी इमर्सिव अगर हम एक लाइन में देखें तो सी सिमुलेटेड वर्ल्ड एंड बी इन दैट सिमुलेटेड वर्ल्ड, यानी आप उस वर्ल्ड को देख सकते हो। सेमी सिमुलेटेड वर्चुअल रियलिटी की अगर हम सेमी इमर्सिव की बात करें तो इसमें क्या है, आप उस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को देख सकते हो और एट रियल टाइम आप वहां पे हो भी सकते हो, आप उस जगह पे रह के उस जगह को देखते हो। ठीक, इसमें आपको जो यूज होती है वो 3 वॉल्स आपको यूज होंगी, आपको उसकी उस जगह पे एंटर करना होगा। वहां पे जब आप खड़े हो जाते हो तो आप ये कोई भी हेडसेट के थ्रू, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, या तो आप कोई हेडसेट यूज करोगे, जैसे अभी हम लोग इसमें बात कर रहे थे हेड माउंटेड डिस्प्ले वगैरह की, आप ऐसा कोई हेडसेट यूज करोगे, या फिर आप कोई ऐसा कोई भी गैजेट या कुछ और इसमें यूज करके आप उस रियल वर्ल्ड, उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप उस वर्ल्ड के अंदर हो और आप उसमें इंटरेक्ट कर रहे हो, लेकिन बस इसमें क्या होता है, 3 या 6 डायमेंशनल वॉल्स को यूज किया जाता है। 3 वॉल्स होंगी या 6 वॉल्स के अंदर आप उसके अंदर जाते हो और देन आपके सामने वो सारी चीजें चलनी स्टार्ट हो जाती हैं, और उस डिस्प्ले के थ्रू, उस मीडियम के थ्रू आपको ऐसा लगता है कि आप उस वर्ल्ड में। ठीक, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में आपका सराउंडिंग चेंज नहीं होती, आप बस उसमें इंटरेक्ट कर सकते हो, ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसमें आपकी जो सराउंडिंग है वो चेंज हो या आप उसमें कहीं और जाएं। लेकिन सेमी इमर्सिव आपको ये अलाउ करता है कि आप एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है 3 डायमेंशनल या 6 डायमेंशनल वॉल्स के थ्रू और सीलिंग और फ्लोर्स के थ्रू, और आप उसके अंदर जाके तब आपको करो। ऐसे गेम्स आई थिंक आप लोगों ने बहुत खेले होंगे कहीं ना कहीं पे, जिसमें आप बाइक पे बैठ जाते हो और सामने स्क्रीन चल रही होती है और आप रेस कर रहे होते हो। ठीक है, और आप जैसे ही वो रेस कर रहे होते हो, आपको ऐसा लगता है सामने आपकी बाइक चल रही है और आप लड़ना जो तो आप इस तरफ होते हो फिर इस तरफ होते हो। ये क्या है, वो सेमी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी का एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो थर्ड है, वो आता है फुल्ली इमर्सिव, जिसको हम एक्चुअल में वर्चुअल रियलिटी जो हम बात कर रहे हैं वो है फुल्ली इमर्सिव। ठीक, जिसमें आप अपने हाई रिजोल्यूशन होता है, इसमें बहुत ज्यादा हेड माउंटेड डिस्प्ले का यूज करके, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जैसे अभी हमने आपको एक रावण का एग्जांपल बताया था कि बहुत हाई रिजोल्यूशन के उसमें एनिमेशंस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, उसको आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में एंटर करते हो। और ये देखिए, इसमें ये बंदा जो है ये गन लिए हुए है, हेड माउंटेड डिस्प्ले के थ्रू ये उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में एंटर ऑलरेडी हो चुका है, और इस गन के थ्रू ये कोई गेम खेल रहा है तो उस गन के थ्रू वो अंदर उसमें शूटिंग कर रहा है, सब कर रहा है, और वो चीजें वहां पे हो रही हैं। ठीक, तो ये 3 तरीके के वर्चुअल रियलिटी के टाइप्स थे। ठीक है, अब आई होप कि ये 3 टाइप्स क्लियर होंगे और वर्चुअल रियलिटी क्लियर होगा अभी तक। नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन यानी कि ये वर्चुअल रियलिटी, देखिए कोई भी चीज है, आप लोग भी जानते हैं, और स्पेशली जो हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स जो जुड़े हुए हैं साथ में स्टूडेंट्स, वो ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग भी बात, आप लोग भी ये करते हो कि आप लोग थ्योरी तो करते हो बट साथ में प्रोजेक्ट बनाते हो। ठीक है, और प्रोजेक्ट तब तक नहीं सही माना जाता जब तक उसकी एप्लीकेशन ना हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन जब किसी चीज की हो जाती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी एक आ जाती है। तो अब वर्चुअल रियलिटी एक्चुअल में कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा रहा है, तो वो कुछ जगहें हैं जहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है आज के टाइम पे। आर्किटेक्चर है, ट्रेनिंग है, मेडिकल एंड हेल्थ केयर है, इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग है, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब जगहों पे इस वर्चुअल रियलिटी को यूज किया जा रहा है बहुत ज्यादा। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो मिलिट्री ट्रेनिंग्स होती हैं वहां पे इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है।
क्यों यूज किया जा रहा है ये आपको बता दें। एक इसका बहुत बड़ा एग्जांपल, बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है कि इसको क्यों यूज किया जा रहा है। क्यों हम मिलिट्री ट्रेनिंग ऐसे ही नहीं दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जो मिलिटेंट्स हैं, जो भी आपके जो आपके ट्रेनीज हैं, वो एक रिस्क फ्री इन्वायरमेंट में होते हैं। यानी वो सारी ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर कोई रिस्क नहीं होता कि उनको कोई चोट लगेगी या उनको कोई हार्म पहुंचेगा, कुछ होगा। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल में तो आर्टिफिशियल वर्ल्ड में वो सारा काम कर रहे हो ना, आप इंटरेक्ट तो आर्टिफिशियल वर्ल्ड से कर रहे हो। तो वो हेड माउंटेड डिस्प्ले के थ्रू, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हेड माउंटेड डिस्प्ले लगाए हुए हैं, और जैसे जैसे उनको जो भी दिख रहा है सामने, अपने जो भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिख रहा है, वो वहां पे उसी तरीके की एक्टिविटी करके, जैसे उसको मारना है या उसको अरेस्ट करना है, कुछ भी करना है, वो उसमें ही कर रहे हैं, और यहाँ पे इनको कोई भी हार्म नहीं पहुंच रहा। तो ये क्या है, यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी आपकी गेमिंग में यूज होती है, गेम्स खेलते हो आप लोग इसके थ्रू, गेमिंग में बहुत ज्यादा यूज है। मेडिकल फील्ड में यूज है, मेडिकल में भी आप इससे आप ट्रेनिंग दे सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड अगर आपके सामने कोई केसेस आते हैं कि कैसे आप उसमें आपको ऑपरेट करना है, किस तरीके से उस केस को हैंडल करना है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। आपके डिजाइनिंग में तो यूज हो ही रहा है, आर्किटेक्चर में यूज हो रहा है, बहुत जगह पे इसका यूज आज के टाइम पे हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ VR वर्क्स। अब ये VR वर्क कैसे करता है, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो VR जो है बेसिकली दो चीजों पे वर्क करता है, एक स्टेरेस्कोपिक डिस्प्ले है और दूसरा है सेंसर। ठीक है, इसका स्ट्रेटोस्कोपिक डिस्प्ले और सेंसर्स की मदद से VR है जो है, ये आपको इस चीज पे मजबूर कर देता है, आपके ब्रेन को बिलीव करने पे कि आप अपने रियल वर्ल्ड में नहीं हो, आप जो है उस 3D वर्ल्ड में एंटर हो, और आपके सराउंडिंग में वही पूरा वर्ल्ड और आप उसी वर्ल्ड का एक हिस्सा हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था, दो अलग अलग एंगल्स आपको दिखाएगा, दोनों आई पे अलग अलग एंगल्स दिखा के उस सेंसर और उस डिस्प्ले के थ्रू आपको ये मजबूर कर देगा आपके ब्रेन को ये चीज समझने पे कि आप उसी वर्ल्ड में हो। ठीक, तो इस तरीके से VR वर्क करता है। अब कुछ एडवांटेजेस है VR के। VR के क्या एडवांटेजेस हैं? बहुत सारे एडवांटेज हैं कि ये क्या करता है, आपका वर्चुअल रियलिटी जो है एक रियलिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट कर देगा, आपके आसपास एक सराउंडिंग ऐसी क्रिएट कर देगा कि आपको ये लगेगा कि हाँ, आपका जो आपके पास में जो वर्ल्ड है, जो आप वर्ल्ड देख रहे हो अपनी आंखों से, वो ही रियल है। उसी वर्ल्ड में आपको एक रियल, उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड को एक रियलिस्टिक व्यू आपको दे देगा कि हाँ, आर्टिफिशियल वर्ल्ड नहीं है वो आपका रियल वर्ल्ड है। और आपको उसके थ्रू आप बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर कर सकते हो। आप एक ही वक्त में चाहो तो डायनासोर से मिल सकते हो, चाहो तो किसी डिज्नीलैंड में जा सकते हो, चाहो तो आप किसी फेरी प्रिंसेस से मिल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये एक एडवांटेज देता है कि आप रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट कर जाओ। ठीक है, कोई भी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप चाहो तो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो उसी हेडसेट के थ्रू। ठीक है, आप उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे अभी मैं ट्रेनिंग की बात करी थी मिलिट्री वाली, कि उसमें आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप फ्री होते हो उसमें। एजुकेशन वर्ल्ड में इसका बहुत ज्यादा यूज हो ही रहा है। एजुकेशन वर्ल्ड में भी आपको उसके थ्रू आप कोई भी बच्चों को चीजें दिखा के उनको रियल वर्ल्ड से उस वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाके आप उनको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हो, उनको दिखा सकते हो कि हाँ, जो चीज आप थ्योरी पढ़ रहे थे उसका प्रैक्टिकल व्यू क्या है, जैसे अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज और है, मेडिकल लाइन में इस टाइम, मतलब अब जो है इस VR का थेरेपी देने के लिए भी यूज किया जा रहा है। जो डिसेबल्ड लोग हैं या फिर जो डिप्रेस लोग हैं, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, जिनको कोई थेरेपी देनी होती है, उनके लिए भी ये जो VR है ये थेरेपी भी देने का काम करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि उस बंदे को यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो जो एक पर्सन है जिसको एक थेरेपी मिलनी है वो है, और उसके सर पे ये डिस्प्ले लगा दिया गया है। इसके थ्रू वो उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में देख रहा है कि हमको इंस्ट्रक्टर गाइड कर रहा है, और वैसे ही वो वहां पे एक्शन करके थेरेपी ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत सारे एडवांटेजेस VR के हैं।
अब डिसएडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेज हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक एडवांटेज वाला, एक अच्छा और एक बुरा। वैसे ही इसमें भी है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि जो बीआर है, पहली चीज तो इसमें जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जाहिर सी बात है, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एक्सपेंसिव होते हैं। टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है इसकी, और साथ ही साथ क्या है कि आप जो है अपने रियल वर्ल्ड से मूव नहीं कर सकते। मतलब आप रियल वर्ल्ड में ही होते हो, आप जैसे ही आपने हेडसेट उतारा तो आप वापस अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हो। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं जो देखने को मिले हैं अभी तक। ठीक है, अब एक आप लोग को एक वीडियो दिखाते हैं जिसके थ्रू आई होप आप लोग को कुछ और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये क्या है। जस्ट ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग, एक सेकेंड, आप लोगों को दिख रहा है ये? एक सेकेंड, आप सबको ये दिख रहा है यहाँ पे? ये जो वीडियो है, ओके ठीक है। सो अच्छा, ये वीडियोस हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दें, आप लोग एक चीज देखना, जैसे ये वीडियो स्टार्ट होगी इसमें हम एक्चुअली, ये एक वीआर की ही वीडियो है जिसमें अगर आप हेडसेट के थ्रू देखोगे तो आप इस वर्ल्ड में एंटर हो जाओगे। लेकिन अब आपको, मेरे पास हेडसेट नहीं हो ना, हम उस तरीके से दिखा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो को मूव करके आपको दिखाएंगे। ये वीडियो देखना, आप 360 डिग्री मूव करेगी। आप इसमें ये ऐसे देखोगे तो आपको ये लगेगा कि आप इसी वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, और हम इसको मूव करते जाएंगे।
ये जो है आप लोगों ने देखा, ये एक वीडियो थी जिसमें आप लोग ने ये देखा कि इसको हम मूव कर रहे थे। जब आप इसको अगर अपने VR हेडसेट के थ्रू देखोगे तब जो है आपको ऐसा लगेगा, अभी अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे, आप लोग अपने प्लीज अपने मोबाइल फोन्स में एक बार इसको जरूर देखना। यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बहुत सारी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जिसमें आप 360 डिग्री पे आप ये VR की चीजों को देख सकते हो। ठीक है, तो आप उसमें क्या होगा, आप जैसे अपने फोन को, उसमें आपको हाथ से चलाने की जरूरत नहीं, आप क्या करना, अपने फोन को लेना और फोन के साथ साथ आप जैसे जैसे राउंड करते जाओगे ना, आपको वो पूरी लोकेशन दिखती जाएगी और ऐसा लगेगा आपको कि आप उसके अंदर हो। वो इस तरीके की ग्राफिक्स और एनिमेशंस का यूज करा जाता है। ठीक है, और जब अगर आप इसमें VR हेडसेट का यूज कर लोगे तो फिर आपको ये लगेगा कि आप तो फिर उस रियल वर्ल्ड में, आप इस वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कर जाओगे। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल हम और आपको दिखाते हैं इसी VR का, कि जब आप इसमें एंटर कर जाते हो कैसे इंसान इतना ज्यादा इमर्स हो जाता है इस वर्ल्ड के अंदर कि वो अपने रियल वर्ल्ड से उसका बिल्कुल कनेक्शन खत्म हो जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे एक वीडियो है, वो दिखाएंगे कि थोड़ी सी फनी है, देखिएगा कि कैसे आप बिल्कुल अपनी रियल वर्ल्ड को भूल जाते हो और आपको लगने लगता है कि आप उसी वर्ल्ड के अंदर हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक लेडी है जो VR हेडसेट लगाए हुए है, इसके हाथ में वही डिवाइस होगा जो मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में बताया था, जिसके थ्रू आप इंटरेक्शन अंदर कर सकते हो। ठीक है, इस VR के इस हेडसेट के थ्रू वो उस वर्ल्ड में एंटर कर चुकी है। वर्ल्ड कौन सा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, हमने बताया था केबल्स के थ्रू आप इस हेडसेट को अटैच करते हो और फिर इस वर्ल्ड में पहुंच जाते हो। ये वर्ल्ड वो कौन सा वर्ल्ड है जहाँ पे लेडी एक्चुअल में अभी है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये स्क्रीन पे दिखेगा। तो देखिएगा कि इनके ऊपर इस चीज का क्या असर पड़ा और कैसे इनको ये चीज लग रही है एक्चुअल में कि ये उसी वर्ल्ड में है, हालांकि ये है नहीं। ठीक, चलिए ये है, ये है वो वर्ल्ड जिसके अंदर ये अपने आप को देख रही है। हाँ बेटा, यही लेडी है जो देख रही है इस वर्ल्ड के अंदर। तो ये दो वीडियोस थे जिनमें आपने ये देखा कि कैसे वो लेडी जिसको एक्चुअल में वो वहां पे नहीं थी, लेकिन उनको उस वो इस तरीके से उसने, जैसे हमने बताया कि इसका मेन ये यही काम करता है कि आपके दिमाग को इस तरीके से वो
कर देगा, आपके दिमाग को इस तरीके से ट्रिक कर देगा उस हेडसेट के थ्रू कि आपको लगेगा आप उसी वर्ल्ड में। उसने उसे उस पे अटैक किया उस वर्चुअल वर्ल्ड में, और उस लेडी को ये लग रहा था कि वो उसी वर्ल्ड में है। तो हालांकि सब उसे संभाल रहे थे, लाइट ऑन करी, सब किया, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब तक वो हेडसेट नहीं उतारेगी तब तक उसको वो वही लगेगा कि वो बिल्कुल उसी वर्ल्ड में और वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक, तो ये है कुछ वीआर, ये था वीआर, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से डिवाइसेस अभी है मार्केट में? करंट डिवाइसेस जो इसमें है वो है ऑक्यूलस रिफ्ट। ठीक, ऑक्यूलस रिफ्ट है, गूगल कार्डबोर्ड है, ये आप एक्चुअली डीआईवाई भी कर सकते हो। ये जो कार्डबोर्ड वाला ये है, ये आप डीआईवाई भी कर सकते हो। ठीक, उसके बाद गूगल कार्डबोर्ड है, सैमसंग गियर है, वीआर का हेडसेट है ये भी। ये कुछ ऐसे हैं जो डिवाइसेस जो मार्केट में अवेलेबल है, जिनके थ्रू आप इस एक्सपीरियंस को खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आता है हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी सेकेंड लेवल। अब हम अपने सेकेंड लेवल में एंटर करते हैं। वर्चुअल रियलिटी यहीं तक था, अब आता है ऑगमेंटेड रियलिटी। इस पे अगर हम देखें तो अगर हम एक लाइन में समझे तो स्टे इन रियल वर्ल्ड बट सी सिमुलेटेड ऑब्जेक्ट्स। सिमुलेटेड मतलब आप आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आप रियल वर्ल्ड में रह के आप जो भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स है, उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, वहां पे वर्चुअल रियलिटी में आपको वहां पे उस वर्ल्ड में एंटर करना पड़ रहा था उसके ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए उस हेडसेट के थ्रू। बट रियल वर्ल्ड में जब ऑगमेंटेड रियलिटी जब हम आते हैं तो ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको उस वर्ल्ड में एंटर नहीं करना पड़ता, बल्कि आपके रियल वर्ल्ड में ही जो चीजें हैं, जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपके रियल वर्ल्ड में आपके सामने आएंगे, वो आपके साथ रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करेंगी, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है उसी रियल उसके बाद जो रियल वर्ल्ड है उसमें आपका कनेक्शन भी नहीं खत्म होता, और आप अपने रियल वर्ल्ड में देखते हो कि वो ऑब्जेक्ट्स आपके सामने वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी करती है। अब उसमें क्या होता है, वो आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसे कंप्यूटर ग्राफिक्स या किसी तरीके से आपके सामने कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट लाके खड़ा कर देती है, जो आपको लगता है कि हाँ आपके सामने ही है। आप एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, आप एक मीडियम के थ्रू उस ग्राफिक को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हम अभी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी, मैंने अभी आपको बोला कि आप ये हेडसेट है, इसके थ्रू आप एक दूसरे वर्ल्ड में एंटर करते हो। देखिए एक्चुअल वर्ल्ड ये है जो आपको यहाँ पे पिक्चर पे दिख रहा है, ये है एक्चुअल वर्ल्ड। ठीक, जैसे आपने ये हेडसेट पहना तो आप एक दूसरे वर्ल्ड में चले गए। लेकिन यहाँ ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करती है, ये आपको दूसरे वर्ल्ड में नहीं ले जाएगी, बल्कि दूसरे वर्ल्ड की चीजों को आपके इसी रियल वर्ल्ड में लाके ऐड कर देगी, आपके सामने ले आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, एआर के कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है स्नैपचैट। इसमें सबसे अगर बेस्ट एग्जांपल देखा जाए, आप सब आई होप स्नैपचैट यूज करते हो। ठीक है, स्नैपचैट आप लोग सभी लोग यूज करते होंगे। तो उसमें क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि आप लोग कोई मास्क है, आपने जैसे ही फिल्टर लगाया कोई मास्क है वो आपके चेहरे पे आ गया। ठीक, ग्लासेस होते हैं, आप कोई ग्लास है, कोई चश्मा है, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट है, वो आपकी आंख पे आ गई तो आप उस पर देख सकते हो। ठीक, जैसे एक और है, उसमें क्या होता है कि एक आपके वो पोकेमोन गो जैसे गेम्स जो है उसमें आप देखते हो कि ये चीज आप स्नैपचैट में भी देख सकते हो। इसमें आप ये इसमें आप क्या देखते हो कि आप जैसे आपने ऐसे हाथ किया, जब आप स्नैपचैट देखते हो तो उसमें आपके सामने एक फिल्टर आता है कि आप
या तो अपने हाथ करो, या कहीं पे भी एक एनिमेटेड ग्राफिक होता है, जैसे कोई एक लड़की आ गई, ठीक है, एक कोई लड़का आ गया, वो डांस कर रहा होता है आपके सामने, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें क्या है, आपके मोबाइल के थ्रू आप वो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स आपके रियल वर्ल्ड में एंटर कर दो, ठीक है। जैसे ये जो हम बात कर रहे हैं आपसे, ये आपने हाथ किया, आपके सामने ये एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड का एक क्रिएचर है, ये एंटर कर गया, ठीक है। आप ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू ऐसे ही आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स को अपने रियल वर्ल्ड में एंटर करा के आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें, मतलब वो ही आर्टिफिशियल वर्ल्ड को अपने रियल वर्ल्ड में ला सकते हो। आप इससे ये भी देख सकते हो, लोकेशन पता कर सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ है। जैसे ही आपने मोबाइल या अपने उस डिवाइस को सामने किया, और अगर ऑगमेंटेड रियलिटी का कोई ऐप आपके में है, तो आप उसके थ्रू ये देख सकते हो कि सामने आपके, अगर आपके सामने क्या, वो दिखा देगा कि आपके सामने यहाँ पे कॉफी शॉप है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे वर्कशॉप है, ठीक है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे एक है कि आप फर्नीचर प्लेसिंग वगैरह देख सकते हो। आपको कहीं, आपने नए शिफ्ट हुए हो, अब आपको देखना है ये फर्नीचर वहां पे कैसा लगेगा, टेबल कैसी लगेगी, या कोई भी चीजें कैसी लगेंगी, तो आपके सामने ऐप है, बहुत सारे ऐप है जिनको आप लगा के देख सकते हो कि हाँ ये चीजें कैसी दिखेगी, ठीक है। जैसे इसमें भी कुछ चीजें आ गई हैं, ये भी आपने ऑलमोस्ट आई थिंक ट्राई किया होगा। एक मैंने स्नैपचैट का ऑप्शन बताया आपको, स्नैपचैट की ऐप है जिसके थ्रू आप देख सकते हो, ठीक। दूसरा क्या है, स्नैपचैट में जैसे आप देखते हो बहुत सारे एक ऐप आता है जिसमें आप गर्ल्स देखती होंगी, लिपस्टिक के ऐड आते हैं। आप वो लिपशेड, अगर लिपस्टिक परचेज करनी है तो आप पहले लिपशेड अपने पे ट्राई करके देख सकते हो, आपका फेस आएगा, उस पर आप ट्राई करके देख सकते हो, वो आपके पहले तो आपके फेस पे आता जाएगा, एक्चुअल में वो नहीं है, लेकिन वो आप उसके थ्रू उसको देख सकते हो, ठीक है। आ जाएगा, आप देख लोगे कैसा लग रहा है, देन यू कैन परचेज, ठीक। सेम ऐसे ही कुछ एप्स हैं, जैसे लेंसकार्ट हो गया। लेंसकार्ट का ऐप आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसमें क्या है, वो पहले ही बोलते हैं कि आप पहले तो ट्राई करिए, तब आप अपना लेंस परचेज करें। इसमें आप उस ऐप को जैसे आपने डाउनलोड किया, ये भी ऑगमेंटेड रियलिटी है, आप उस वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं जा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट्स आपके रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। और आप क्या है, आप उसको देख सकते हो, आप बैठे, आपने देखा सामने, आपको जो भी लेंसेज आपने उसके ऊपर ट्राई किया, और जो आपको अच्छा लगा आपने उसे परचेज किया। एक ऐप है एशियन पेंट्स की, आपने बहुत ऐड देखा होगा इसका, कि अगर आपको अपने वॉल पे कोई पेंट कराना है, कोई टेक्सचर बनवाना है, कोई ड्राइंग करवानी है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको ऑगमेंटेड रियलिटी के इस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपने वॉल पे आपने सामने प्लेस किया, और आप सीधे सीधे उसको चलाते चले गए, तो आपके सामने वॉल पे वो पूरे एक्चुअल इमेज दे देगा कि एक्चुअल में जब ये होगा तब कैसा दिखेगा। अभी तो वर्चुअली दिखा देगा, एक्चुअल में दिखा देगा कि जब आप ऐसा पेंट होगा तो कैसा आएगा, टेक्सचर होगा तो कैसा आएगा। ऐसी एक ऐप है, एक ही ऐप करके एक ऐप है, ये बहुत बड़ी फर्नीचर कंपनी है, इन्होंने भी एक ऐप अपना डिजाइन किया है ऑगमेंटेड रियलिटी के ही बेस पे, जिसमें आप फर्नीचर प्लेसिंग करके देख सकते हो। आप जैसे यहाँ देख रहे होगे कि इस रूम में कुछ भी नहीं है, कोई भी सामान, एक भी आइटम प्लेस नहीं है, और यहीं पे आप अगर इस टैबलेट पे देखो तो आप ये देखो यहाँ पे कितने सारे आइटम्स है, यहाँ पे एक चेयर है, सोफा है, ये सारे टेबल्स हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है, ये इस ऐप के थ्रू आप देख सकते हो। तो ये क्या है, ये जो आपको दिख रही है बेटा, ये कोई भी रियल चीज नहीं है, ये आपको आर्टिफिशियल चीज दिख रही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप बस उस वर्ल्ड में नहीं जा रहे, वो चीजें आपके रियल वर्ल्ड में आ रही, हाँ एग्जैक्टली ये चीज, तो वो आपके रियल वर्ल्ड में आ रही है, ना कि आप उधर जा रहे हो, ठीक। तो ऑगमेंटेड रियलिटी लेवल अप इसीलिए है क्योंकि वो आपको अलाउ करता है, आप वो भारी सारे हेडसेट्स पहन के आप पहनने की जरूरत नहीं है, आप अपने रियल वर्ल्ड में ही उन चीजों को ला सकते हो, ठीक। ओके, गोल क्या हुआ, गोल क्या है इस एआर का, क्या इसका मोटो है। तो इसका मोटो एक्चुअली में यही होता है कि किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस और उसका परसेप्शन मतलब नजरिया, उसके परफॉर्मेंस और उसके परसेप्शन को, इस दुनिया को देखने का उसका परसेप्शन, उसकी जो इस काम कर रही है उसको कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस को किस तरीके से वो इनहेंस कर सके, यही मेन गोल होता है एआर का, उसको और ज्यादा इनहेंस करना। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि अल्टीमेट गोल क्या है,
ये तो हम बात कर रहे हैं उसने किया, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? अल्टीमेट गोल जो उस AR का है वो क्या है? उसका अल्टीमेट गोल ये है कि जो यूजर है उसको इस तरीके से कर देना कि यूजर इस चीज में डिफरेंस ना बता पाए कि वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में डिफरेंस क्या है। वो उस डिफरेंस को कट कर देता है, उस डिफरेंस को खत्म कर देता है। आप उसके बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपके रियल वर्ल्ड में ही वो चीजें चल रही है, ठीक है, आपके सामने ही वो चीजें चल रही हैं, तो आप उसमें डिफरेंस नहीं बता सकते। नेक्स्ट, ये वर्क कैसे करता है? अब इसमें क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है? ये क्या करेगा, ऑगमेंटेड रियलिटी में ये एक रियल वर्ल्ड का सीन उठाएगा। ठीक, रियल वर्ल्ड का सीन उठाएगा, आपका जो भी आप रियल वर्ल्ड का सीन दिखा रहे हो उस सीन को लेगा, उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेगा, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिनको आपको हटाना है तो डिलीट कर देगा उस रियल वर्ल्ड को। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो आप पहले दिखा रहे थे, जो रियल वर्ल्ड का सीन, उसको उसने डिलीट किया, उसकी जगह पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। किस तरीके से वो आपको दिखा देगा? ये वर्चुअल रियलिटी नहीं है, लेकिन आप क्या है उस चीज को फिर भी देख रहे हो जैसे वो एनवायरनमेंट रियल है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से गैजेट्स हैं जो इसमें यूज होते हैं? AR में कौन कौन से गैजेट्स का यूज होता है? इसमें भी हेड माउंटेड डिस्प्लेस का यूज होता है। आप हेड माउंटेड डिस्प्लेस, इसके दूसरे आते हैं AR डिस्प्लेस, उनका आप यूज कर सकते हो। आई ग्लासेस आते हैं, उनका यूज कर सकते हो। इसमें यहाँ पे ये सेंसर लगा होता है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। आप उस ऑब्जेक्ट को अपने रियल वर्ल्ड में लाके देख सकते हो। कॉन्टेक्ट लेंसेज आ रहे हैं। आई थिंक मैं इस चीज का एक्चुअली एक एग्जांपल ढूंढने की कोशिश हम कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं आई थॉट आई एम नॉट करेक्ट। शायद मे बी आप लोगों ने फिल्म देखी होगी आमिर खान की धूम 3। आई थिंक उसी में आमिर खान ने उसमें एक फिल्म में उन्होंने क्या किया है, एक ऐसे लेंसेज लगाते हैं जिसपे कुछ सेंसर्स और कुछ चिप्स लगी होती हैं। उनको वो लगा के क्या करते हैं, जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो उनको कुछ ऑब्जेक्ट्स सामने दिखती है, यानी वो चीज दूसरे को नहीं दिखेंगी, वो लेंस के थ्रू वो ऑब्जेक्ट्स को, जो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स है, वो अपने रियल वर्ल्ड में देख के उस पर फिर वो काम कर रहा होता है। तो ये कॉन्टेक्ट लेंसेज जो हैं, इन कॉन्टेक्ट लेंसेज का भी यूज होता है ऑगमेंटेड रियलिटी की चीजों को देखने के लिए। इसमें सर्किट्स, LEDs और बहुत सारे सेंसर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। वर्चुअल रेटिना डिस्प्ले, ये भी एक आई गियर है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। हैंड हेल्ड डिवाइसेस, ये तो बेसिकली आप यूज करते ही हो, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये तो सबसे ज्यादा यूज होता है ऑगमेंटेड रियलिटी की चीजों को देखने के लिए या इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। अब जैसे अभी हमने बोला स्नैपचैट वगैरह, तो इसमें आप अपने मोबाइल का ही यूज करो, आपको जरूरत नहीं है बाकी सारे आप उसमें जाओ यूज करने। आप सिर्फ अपने मोबाइल का, टैबलेट का यूज करके ही आप इसमें उन चीजों को देख सकते हो अपने रियल वर्ल्ड में। नेक्स्ट है कि स्पेटियल, स्पेटियल करके ये जो है, ये क्या है? स्पेटियल में क्या होता है, प्रोजेक्टर के थ्रू एक इमेज आपके सामने रखी जाती है जो कि पूरी तरीके से आर्टिफिशियल है, लेकिन आपके रियल वर्ल्ड में आपको दिख रही है। जब आप उसे टच करते हो या कुछ करने की कोशिश करते हो, हाँ एग्जैक्टली, जब आप उसको देखने की कोशिश करते हो तो वो एक्चुअल में वहां एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट आप उसको देख सकते हो थ्रू प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर्स या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप उसे देख सकते हो। एक एग्जांपल इसका भी है। आप में से कोई, अच्छा आप लोग हैंड तो रेस कर सकते हो, कितनों ने किक मूवी देखी है? किक मूवी किस किस ने देखी है? अच्छा, ऑलमोस्ट आई थिंक बहुतों ने देखी है। सलमान खान वाली? हाँ, ओके, ऑलमोस्ट राइट। हाँ, अच्छा, किक मूवी का, हाँ हाँ हाँ, आई नो, ऑलमोस्ट सबने देख ली होगी, ठीक है। तो किक मूवी में आपने एक सीन देखा होगा जिसमें जब सलमान खान को जो ऑफिसर है, रणदीप हुड्डा जो ऑफिसर बने थे, जब वो पकड़ने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वो पकड़ में ना आ पाए, मतलब वो सलमान खान पे नजर रखने के लिए खुद सामने टहलते रहते हैं और ऊपर से वो छत पे सलमान खान होते हैं, छत से वो दिख रहा होता है, सलमान खान ऊपर अपनी बैल्कनी में टहल रहे होते हैं और रणदीप हुड्डा बाहर से उसे देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये यहीं पे है कि नहीं, क्योंकि वो बोलता है कि मैं जो हूँ जाके बैंक में रॉबरी करूंगा इस पर्टिकुलर डेट पे। अब वो ये बोलता है रणदीप हुड्डा कि मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। तो अब उसके लिए वो उस पर प्रॉपर निगाह रखे होते हैं, लेकिन
सलमान खान क्या करता है वहां पे, इसी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इसी स्पेटियल टेक्नोलॉजी का, इसी स्पेटियल चीज का यूज करता है। उसमें क्या करता है वहां पे वो दो प्रोजेक्टर्स लगा देता है। प्रोजेक्टर्स के थ्रू वो अपनी ही इमेज को चलता हुआ शो करता है, और फिर उसके बाद वहां पे वो नहीं होता, लेकिन उसकी वो इमेज उन प्रोजेक्टर्स के थ्रू शो हो रही होती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे ही प्रोजेक्टर के थ्रू वो इमेज शो हो रही होती है, और रणदीप हुड्डा को सामने से ये लग रहा होता है कि रियल वर्ल्ड में कि सलमान खान उनके सामने ही चल रहा है। तो जब उनको थोड़ा सा ध्यान तब आता है जब वो सोचते हैं कि बहुत देर से चल रहा है, तब वो जब जाके देखते हैं और जब उसको टच करते हैं, देखते हैं एक्चुअल में वो कुछ नहीं, जस्ट एक इमेज है जो उनके सामने रखी गई है। रियल में वहां पे कोई सलमान खान नहीं है। तो ये भी एक एग्जांपल है ऑगमेंटेड रियलिटी का, जो स्पेटियल के थ्रू आप उसमें देख सकते हो। एक्चुअल में नहीं था, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको ऐसा लगा कि वो चीज वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है? इसकी भी एप्लीकेशन बहुत सारी फील्ड में है। मेडिकल है, एजुकेशन है, इंटरटेनमेंट, मिलिट्री ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर डिजाइन, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, बहुत सारी चीजों में इसकी भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेबल हो रही है। एजुकेशन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। उसमें आप ऐसे अपने फोन को यूज करके आप उस थ्योरेटिकल पोर्शन को तुरंत लेके आ सकते हो 3D इमेज में, और आप देख सकते हो वो सामने आपके वर्क करेगी। ठीक, हेल्थ इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है। ये आपकी बिल्डिंग में, आपकी कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग में यूज हो रहा है। आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, कुछ करना है, कौन चीज कहाँ पे कैसे प्लेस होगी, तो भी आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू इस चीज को बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसके एडवांटेज ये हैं कि ये आपकी नॉलेज और इंफॉर्मेशन को इनहेंस करेगा, आपके एक्सपीरियंस को और ज्यादा अच्छा करेगा। आपको रियल टाइम में ही आपको वो एक्सपीरियंस होगा कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, भले वो लोग कितनी भी दूर की चीजें हो, आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके रियल टाइम में ही आपके साथ है। गेम्स में और ज्यादा रियल एक्सपीरियंस दे देगा। ठीक है, जो आपके मोबाइल के थ्रू ही आपको वो सारी चीजें दिखा देगा। आपको जरूरत नहीं है किसी HMD डिस्प्ले की या किसी और बड़े हैवी डिस्प्ले की, जरूरत नहीं है इसकी। डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये भी है कि थोड़ा ये भी एक्सपेंसिव है, इसका प्रोडक्शन एक्सपेंसिव है, इसको मेंटेन करना एक्सपेंसिव है, और जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें इतनी हैवी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो कभी कभी इसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपका जो क्रिमिनल्स हैं वो इसका यूज कर सकते हैं, कि वो कभी भी इस चीज को यूज करके वो ये देख सकते हैं कि भाई कि सामने वाले के पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं। जैसे अभी हमने बताया था, आप ये देख सकते हो कि सामने आपने जैसी प्लेस किया अपनी मोबाइल स्क्रीन को, आपको सामने दिख गया कि यहाँ कॉफी शॉप है, यहाँ पे बार है, यहाँ पे सलून है, यहाँ पे बुक शॉप है। तो वैसे ही इसमें क्रिमिनल्स भी इसको यूज करके ये चीजें पता लगा सकते हैं। ये तो ये भी एक डिसएडवांटेज के तौर पे देखा गया है। ओके, एक आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो दिखाते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी की अगर हम एक वीडियो की बात करें जिससे आपको ऑगमेंटेड रियलिटी थोड़ी और सही से समझ में आएगी। ओके, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, मैंने आप लोग को बता दिया है कि इसमें आप लार्ज प्रोजेक्टर्स और रेज का यूज करके आप नॉर्मल चीजों का, वो प्रोजेक्टर्स का और LED स्क्रीन वगैरह का यूज करके आप उस वर्चुअल वर्ल्ड को अपने रियल वर्ल्ड में महसूस कर सकते हो। एक्चुअल में वो एग्जिस्ट आपके सामने नहीं कर रही होंगी, बट आपको ऐसा लगेगा कि वो एग्जिस्ट कर रही है, और आपको कोई हेड माउंटेड डिस्प्ले पहनने की इसमें जरूरत नहीं है। वही चीज आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरीके से ये होता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को?
दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, ओके। ओके, ये थी एक नेशनल ज्योग्राफी की तरफ से एक ऑगमेंटेड रियलिटी के ही एक उन लोगों ने एक इवेंट ऐसा ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उन लोगों ने इस चीज को लोगों को दिखाया था। इसमें आप लोगों ने देखा उन्होंने कोई हेडसेट नहीं पहना हुआ था, कुछ नहीं पहना था, लेकिन फिर भी वो उस वर्चुअल वर्ल्ड से जो सामने उनके शो हो रहा था वो उनको दिख रहा था, उनको ऐसा लग रहा था वो उसी वर्ल्ड में है और वो उससे इंटरेक्ट कर पा रहे थे। आपने देखा एक औरत ने, एक लेडी थी वहां पे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस लॉयन के ऊपर ऐसे अपना हाथ फिराया था तो उस लॉयन ने अपना सर नीचे कर लिया था। तो वो इंटरेक्शन आपका प्रॉपर होगा विदाउट यूजिंग हेडसेट्स और कुछ भी। ये ऑगमेंटेड रियलिटी थी। वर्चुअल रियलिटी में आप उस वर्ल्ड में जा रहे थे, ऑगमेंटेड रियलिटी में वो वर्ल्ड आपके रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं स्टेप कर रहा है। ठीक, अगर हम एक क्विक इसमें AR VR में डिफरेंस देखें तो क्या है, जो VR है उसमें आप एक कंप्लीटली डिफरेंट इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हो, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करती है, उस रियल वर्ल्ड में ही उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस कर देती है। इसमें आप क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी में आप पूरी तरीके से उस एनवायरनमेंट में खो जाते हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको वो सारी चीजें ही आपके सराउंडिंग्स में दिखने लग जाती हैं, आपको वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं होती। आप वर्चुअल रियलिटी में आप 3D एक्सपीरियंस करते हो ग्लासेस और ग्लासेस के थ्रू या हेड माउंटेड डिस्प्लेस के थ्रू, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ अपने एक मोबाइल फोन का यूज करके, टैबलेट का यूज करके ही आप उस एक्सपीरियंस को कर सकते हो। वर्चुअल रियलिटी में का जो एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स में और इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में ज्यादा होता है, और ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली ज्यादातर वर्कशॉप में या फिर गेमिंग में या नेविगेशन में बहुत ज्यादा यूज करी जा रही है। नेक्स्ट आता है, अब जो लास्ट लेवल है हमारा मिक्स्ड रियलिटी। ठीक,
मिक्स रियलिटी क्या है? मिक्स का मतलब ही है, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, AR प्लस VR इज इक्वल्स टू MR, यानी कि एक ये हाइब्रिड चीज है। हाइब्रिड का मतलब मिक्स, यानी एक मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है? AR और VR का। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को जहां आपने मिक्स किया वो बन जाता है MR, यानी जो डिजिटल कंटेंट है वो आपके रियल वर्ल्ड से रियल टाइम पे आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके सामने वो इंटरेक्ट करेगा और आपको वो चीज अपने सामने होते हुए दिखेगी। अभी आप AR में देख रहे थे कि आप सिर्फ उसे महसूस कर रहे थे कि वो आपके सामने है, लेकिन एक्चुअल में नहीं था। लेकिन अब MR क्या करता है? MR उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को एक्चुअल में आपके सामने लाके खड़ा करता है, और आपको किसी भी डिवाइस की, उसको जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिवाइस हो जिससे आप उसको देख सके। रियल टाइम में आप उन दोनों चीजों को एक साथ देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब ये वर्क कैसे करता है? तो ये प्रोजेक्टर के थ्रू वर्क करता है, और इसमें एक टेक्नोलॉजी होती है बीम स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू ये वर्क करती है MR। इसमें एक बीम के थ्रू आप उसको वर्क करवाते हो। बीम होती है, एक लेजर होती है, उसके थ्रू आपको वो सारी चीजें आपकी आंखों के सामने दिखने लगती हैं। ठीक, एक इसका क्विकली एक हम वीडियो देख लें। MR कैसे वर्क करती है उससे आपको समझ में आ जाएगा। जी सर। नहीं सर, बस ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। ठीक है सर, बस खत्म हो रहा है, लास्ट चल रहा है। तो आप लोगों ने ये देखा कि आप लोगों ने ये देखा कि इस तरीके से क्या था, आपके सामने ही वो चीजें सारी चल रही थी, और आपको किसी भी हेडसेट की, किसी भी गियर को यूज करने की जरूरत उसमें नहीं थी। ठीक है, आपके सामने वो व्हील ने जंप किया, आपके सामने ही सारी चीजें हुई, और आपको ऐसा लगा कि एक्चुअल में आपने उस चीज को देखा। एक्चुअल में वो क्या थी? वो कोई भी रियल ऑब्जेक्ट नहीं थी, वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही थी। ठीक, तो ये है MR, जिसमें आपने AR और VR को मिक्स कर दिया। ठीक, इसका एडवांटेज यही है कि इसमें आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। एक बहुत ज्यादा कोई हेड माउंटेड डिस्प्ले की जरूरत आपको नहीं है, उसकी लिमिटेशन नहीं है आपके पास, और एक डिटेल व्यू आपको देखने को मिल जाता है। डिसएडवांटेज यही है कि आप इसमें टच नहीं कर सकते, और इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कुछ रियल नहीं होता। ठीक, लेकिन हाँ, आपको लगेगा कि रियल जैसा है। अब हम लोग ये देख लेते हैं की प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो इस चीज में है। VR में अगर आप देखेंगे तो ऑक्यूलस RV, सैमसंग गियर, सोनी HTC, ये कंपनीज हैं। AR की जो कंपनीज जो इसमें काम कर रही है वो है व्यूसिक्स, कली, एप्सन। MR में जो कंपनीज काम कर रही है इस वक्त वो है माइक्रोसॉफ्ट और मैजिक लीप। ये सारे कुछ मार्केट की प्लेयर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजीज पे आज के टाइम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक लास्ट में फाइनल हम लोग एक डिफरेंस देख लेते हैं। VR क्या है? ये फुल्ली इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है आपको थ्रू VR हेडसेट। आपको इसमें हेडसेट का
यूज करना पड़ेगा, तब आप उस वर्चुअल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर पाओगे। एआर क्या है? एआर में आपको स्मार्टफोन और टैबलेट्स का यूज करके आप उस रियल वर्ल्ड की, वर्चुअल वर्ल्ड की चीजों को रियल वर्ल्ड में लेके आ जाते हो और आपका जो एक्सपीरियंस है थोड़ा और इनहेंस हो जाता है। एमआर क्या है? एक स्टेप बियॉन्ड है उस ऑगमेंटेड रियलिटी से, जिसमें रियल वर्ल्ड की चीजें आपके साथ इंटरेक्ट करेंगी, इन आप सॉरी वर्चुअल वर्ल्ड की चीजें आपके साथ रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करेंगी और आपको ऐसा लगेगा इसमें आपको कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है, आपके आंखों के सामने वो रियल टाइम पे वो दोनों चीजें एक साथ काम करेंगी। तो ये था AR, VR और MR का एक सेशन। MR में मैंने बहुत ज्यादा नहीं बताया है, ये कभी हम लोग और नेक्स्ट सेशन अगर होगा तो प्लान करेंगे, जिसमें फिर हम MR और XR को लेंगे और फिर हम लोग उसमें आगे चीजें देखेंगे। ठीक, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, स्पेशली ये जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं। सर, इट्स डन। आई नो सेशन थोड़ा लंबा हो गया, आप लोग बोर ना हुए हो बस। Sir, I'm audible? Hello, sir, I'm audible? Thank you, Alfisha. That was a wonderful lecture. And so, should we end the meeting? End करने का बोल रहा है। अच्छा।